हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। चलो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। इसमें जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल विशेष को ही संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का स्वामी कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्य अपनी नियमित गति से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती है, जिनमें से मकर संक्रांति सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पर्व के साथ ही करीब 1 महीने से जारी खर मास समाप्त हो जाता है और रुके हुए सभी शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला पर्व होता है और यही एक पर्व है जिसे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोलते हैं। उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार ही मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों से माना जाता है और इसके मनाने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग हैं। दोस्तों, उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या संक्रांति उत्तरायण, खिचड़ी संक्रांति, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव मनाया जाता है, तो पूर्वोत्तर में देहू की धूम होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का यह शुभ पर्व सूर्य देव और शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन शनि भगवान की विधि विधान से उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा आदि करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन में परिवर्तन का भी प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्य का आरंभ होने का भी संकेत होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही दोस्तों देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में माना जाता है और जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तो उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग किया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अपने शरीर को त्यागा था। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी की जगह 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार
इस बार मकर संक्रांति के दिन कोई भी शुभ योग का निर्माण हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9 से लेकर शाम 10:48 तक रहेगा। खासकर इस दिन दान, तप, जप, श्राद्ध, अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इस दिन घी व कंबल के दान का विशेष महत्व होता है। इसका दान करने वाला संपूर्ण भोगों का भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ खास सरल उपायों को करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों को नाश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय सूर्य देव। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। इस दिन तिल के ही जल से स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश जरूर करें। तिल का उबटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान उपरांत स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दे। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कलश में थोड़े से तिल अवश्य डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम आदित्य विदोहे दिवा कराय धीमहि तन्नो सूर्य पश्चोद्यात। कम से कम 5 बार माला जाप अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन माँ सरस्वती को कोई नई कॉपी, किताब, पेन, फल, फूल, नए वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों में खिचड़ी बनाकर खाते हैं। घरों में तिल और गुड़ के पकवान भी बनाते हैं। पितरों की शांति हेतु जल से भरे हुए लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भगीरथ ने अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रभावित करना शुभ रहता है। अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न करना है तो पके हुए चावल गुड़ में और दूध में मिलाकर खाना चाहिए। यह उपाय करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का अंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चूड़ा, गौ, सोना, चांदी, वस्त्र इत्यादि माता का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान को महादान की श्रेणी में कहा जाता है। इस दिन किए गए दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है और मकर संक्रांति के दिन गरीबों को यथासंभव भोजन कराएं। इससे कभी भी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी और विष्णु धर्म के अनुसार इस दिन तेल का अधिक से अधिक
उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर एक पौराणिक कथा श्री भगवत गीता और श्रीदेवी भागवत पुराण में वर्णित है। दोस्तों, सूर्यदेव का परिवार काफ़ी बड़ा है। उनकी संज्ञा या नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें थी, जिनमें से यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल थी। दोस्तों, मनुष्य मूर्ति के रचयिता बेबस मत मुनि भी सूर्य पुत्र ही है। कथा के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संध्या के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। नाराज होकर सूर्यदेव ने छाया और उसके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया और इससे क्रोधित होकर शनिदेव सूर्यदेव को कुष्ठ रोग बाधित होने का श्राप दे दिया। सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज जी ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। शनि महाराज और छाया के व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज के घर कुंभ, जिसको शनि की राशि माना जाता है, उसको जला दिया। इससे शनि और उसकी माता छाया को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। यमराज की विनती पर सूर्यदेव शनि के घर गए और उन्होंने देखा वहाँ पर सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि राशि में मकर जब जब मेरा आना होगा, मैं शनि के घर को अन्न धन से भर दूंगा। तो तिल के कारण ही शनि को उनके वैभव फिर से प्राप्त हुआ। इसलिए शनिदेव को तिल अत्यंत प्रिय है। इस घटना के बाद से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ था। दोस्तों, शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। और यह भी माना जाता है कि इस दिन तिल से सूर्य की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा क्षण के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन कुछ चीज़ों का ध्यान भी अवश्य रखें। वैसे तो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, वे सभी नियमों का पालन करते हैं, मगर जो लोग व्रत नहीं रखते और उन्हें भोजन करने से पहले कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य के देने के बाद ही कुछ आप खाएं या पिए। इस दिन किसी गरीब भिखारी जरूरतमंद को घर से खाली हाथ भेजने की गलती न करें। मकर संक्रांति पर गरीब या जरूरतमंद को कंबल का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे राहु के अशुभ प्रभाव पर भी दूर हो जाते हैं। और इस दिन सात्विक भोजन बनाए, क्रोध न करे, क्लेश क्रोध न होने पर दे, किसी को अपशब्द न कहे, झूठ न बोले, बड़ों का आदर करे, किसी भी गरीब का, किसी कमजोर गाय का आदि पशुओं का अनादर न करे। इस दिन सात्विक भोजन ही करे, लहसुन प्याज न खाए, मांस मछली मदिरा आदि से दूर रहे। इस दिन सोने चांदी जैसी चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही फलदायक माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से आप इस दिन माँ लक्ष्मी के चरण पादुका घर लाएं।
कमल गट्टे की माला लाए और उन्हें लाल चुनरी चढ़ाए। लाल सुपारी, इलायची लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में मीठे व्यंजन अवश्य बनाएं और उन्हें अर्पित करें। ऐसी कुछ खाने की खास चीज़ों से आप माँ को अर्पण करते हो और प्रसाद स्वरूप परिवार के साथ ग्रहण करते हो तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती है। दोस्तों, अब यह बात तो सर्वसिद्ध मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, देवी माँ को अर्पित किए जाते हैं और रिश्तेदारों में बांटे जाते हैं। तो तिल के लड्डू आप जरूर महालक्ष्मी को अर्पित करें और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में तिल गुड़ के लड्डू का प्रसाद परिवार के साथ खाएं और रिश्तेदारों में बांटें। इससे महालक्ष्मी कृपा से धन की प्राप्ति में सुबलता आती है। आपकी तिजोरी में साल भर धन का आगमन रहता है और नौकरी व्यवसाय में अगर दिक्कतें आती हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी कुछ न कुछ अड़चन आती ही रहती है, तो इस उपाय से वे सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके व्यापार में तरक्की होगी क्योंकि तिल गुड़ इस दिन सेवन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दूसरा व्यंजन है खिचड़ी। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इस खिचड़ी को दान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन आप कुछ करें या न करें, खिचड़ी का दान अवश्य करें। इस खिचड़ी का भोग सूर्य देव को लगाएं और गरीब जरूरतमंद लोगों में इस खिचड़ी को बांटें। घर आए मेहमानों के साथ, परिवारों के साथ इसे ग्रहण करें। खिचड़ी बहुत ही लाभदायक और शुभकारी मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जरूर बनाएं और दान भी करें। इससे सूर्य देवता भी प्रसन्न होते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केला और अंगूर जरूर अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें और मेहमानों को भी खिलाएं। अगर परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसे मकर संक्रांति के अभिजीत मुहूर्त के समय इन फलों का जरूर खिलाएं। काफ़ी ज़्यादा हद तक बीमारी से राहत मिल सकती है। अपने पितृदेवों को प्रसन्न करते इस दिन आप उनके नाम से पूजा स्थल पर केला जरूर अर्पित करें। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितृ दोषों में कमी आ जाती है। दोस्तों, अगली चीज़ है जिसको खाने से घर में सदैव माँ लक्ष्मी जी वास करती है और वह है नमक। वैसे तो आप खिचड़ी में चावल और उड़द की दाल के साथ घी और नमक का भी प्रयोग तो करते हो, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको थोड़ा सा नमक अभिजीत मुहूर्त में ज़रूर खा लेना चाहिए। तो हाथ में थोड़ा सा नमक ले और इसे खा लें और इसे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, नौकरी व्यवसाय में अच्छे लाभ होंगे और धन के नए स्रोत बढ़ेंगे। आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यजनक आपको लाभ धन होगा। आपके कार्य भिन्न तरीके से पूर्ण होंगे। इस दिन नमक का सेवन बहुत ही फलदायक होता है, इसलिए नमक का सेवन हर हाल में करें। दोस्तों, पांचवी चीज़ है जो बहुत ही लाभदायक होती है और वह है शकरकंद।
दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को शकरकंद का भोग जरूर लगाएं, फिर इसे स्वयं खाएं और अपने घर के पूरे सदस्यों को खिलाएं। शकरकंद खाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इस दिन शकरकंद खाने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, इसमें धन धान्य में कमी नहीं आती और सदैव घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इन सब के साथ ही इस दिन चना, मूंगफली, बेल का फल, अमरूद इत्यादि का सेवन और दान भी शुभ फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पूजा स्थान के साथ ही अपने मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं और इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। महिलाओं को मकर संक्रांति के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। यह प्रेम और सद्भावना का पर्व है, तो गलती से भी आप क्रोध न करें। इससे आपका मन भी खुश रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। इस दिन चाहे घर के अंदर या बाहर पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस दिन दान पुण्य करना अत्यंत लाभकारी है। इस दिन हर मनुष्य को दान करना चाहिए। कुछ ना कुछ गरीबों में हमें जरूर दान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन भर हमें सुख शांति मिली रहती है। तो इस दिन अगर आपके घर भिखारी, साधु या कोई बुजुर्ग या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। दोस्तों, कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भोजन कराना बेहद शुभ माना जाता है। संक्रांति के दिन गाय के चारे के साथ गुड़ खिलाना चाहिए। कभी भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि गौशाला में 14 गुड़ की ढेलियाँ लाकर दी जाए और चारे के साथ गाय को खिलाते समय गाय के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। गौ माता में बसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस मकर संक्रांति पर यह उपाय जरूर करें। घर परिवार में खुशियाँ और संपन्नता सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गाय को यह एक छोटी सी चाँद खिला दें। करोड़पति भी होंगे और अपार धन मिलेगा और सभी रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पितृदोष भी खत्म हो जाएंगे और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक धन बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगी। आप यह एक छोटी सी और ख़ास चीज़ है जो चुपचाप गाय को खिला दे तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूँ कहें, व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देव देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वह गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कर लेते हो तो दोस्तों यकीन आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को यह चीज़ ज़रूर खिलानी है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों,
यदि आपने इस वीडियो को बीच बीच में से काट कर देखा तो यकीन मानिए आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी और न ही आपको कुछ लाभ होगा। तो दोस्तों, ये है उपाय हम बताने वाले हैं। इससे आपके जीवन के जो भी दुख संकट हैं वह दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख संपत्ति कष्ट आदि से छुटकारा मिलने वाला है। यूँ कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी और धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। जीवन में सदैव अगर के धन भंडार भरे रहेंगे और आपके घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, सदैव गौ माता की कृपा से, आपकी कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा जाता है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो सके तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर ले। और साथ ही साथ यदि आप स्नान से निर्वृत्त हो जाए तो सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें, वहाँ पर पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निर्मित तर्पण पिंडदान तो आपसे अन्न वस्त्र दान जरूर करें। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दान करने सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। मकर संक्रांति के दिन पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों बता दें, इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता की, शनिदेव की पूजा करते हो तो मंगल का ग्रह जनित दोष दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस दिन ऐसा करने से हर समस्याएं दूर हो जाती है। और साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको एक यह उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक और उपाय आपको बता दें जो आपको जरूर करना है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक आटे का बनाना है। चौमुखी उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाली लौंग भी डालें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 21 दिन के अंदर ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो हमें बता देना। यह बहुत ही उपाय प्रभावशाली है। मैंने आपको बहुत अच्छे उपाय हैं जो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन जरूर करने चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला, माता को मारने वाला, पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई
और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यह हमें काम जरूर करना चाहिए और वीडियो को पसंद कीजिए।